हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के दास का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अंतर्यामी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी और सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। गुरु वंदना कीजिए। जी प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्णा हे राधा गोविंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। बंद मुई सावधान मते, बंद मुई सावधान मते। जहर प्रसादे भाई हे भोबो तोरिया जा। कृष्ण प्राप्ति हो जहा हईते। कृष्ण प्राप्ति है जहा हईते। गुरुमुख पद्मा वाक्य चित्ते ते कोरिया क्या। अरे ना कोरी हो मने आशा। अरे ना कोरी हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति। जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। प्रेम भक्ति जहा हईते अविद्या विनाश जाते। वेद गाय जाहार चरित, वेद गाय जाहार चरित। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु। लोकनाथ लोकेर जीवन, लोकनाथ लोकेर जीवन। आहा प्रभु कुरु दया
देह मोरे पद छाया, आहा प्रभु कोरो दया, देह मोरे पद छाया, एबे जस घुसुक त्रिभुवन, एबे जस घुसुक त्रिभुवन, श्रील प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लैल शरण, प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि प्रभु बोल, जी हरि चरणों में बोल। दंडवत प्रणाम, बहुत सुंदर प्रभु सभी जी, भक्तों के बहुत चरणों में सुंदर। दंडवत प्रणाम, धन्यवाद प्रभु प्रभु जी जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी दोनों प्रणाम, जय सभी बाबा दोनों। जी, जय जय प्रभु जी, प्रणाम। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अंतर्जामी प्रभु जी दंडवत प्रणाम, बहुत सुंदर। श्री गुरु वंदना की अनुवाद इस प्रकार है। हमारे आध्यात्मिक गुरु के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनकी चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसे सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वो मेरे प्रभु है, वे मेरे प्रभु है, वे मेरे प्रभु है। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे करुणा सिंधु तथा पतितात्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन है। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया प्रदान कीजिए। आपका यश तीनों लोगों में फैला हुआ है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय जगन्नाथ। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। जैसे आपकी वाणी सुंदर है, आपने वैसे सुंदर पढ़ा भी है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरु जी के चरणों धन्यवाद में प्रणाम दंडवत। माता जी। हरे कृष्णा। अब कल के बारे में हरे कौन बताए? कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। कल के हरे बारे में कौन कृष्णा, सभी बताएगा? भक्तों को दंडवत क्योंकि प्रणाम। आज हरे ज्यादा कृष्ण माता प्रभु जी जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। सभी सब भक्तों के भक्तों को चरणों में दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो के बारे में बताने का कष्ट करें। सुजाता माता जी की टर्न थी, उनके हस्बैंड घर पे हैं, वो बोल नहीं पा रही, तो जिनके हस्बैंड घर पे नहीं है वो बोल देंगे पकड़ के। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। ठीक है, तो जो मैंने लिखा है मैं ही बोल देता हूँ। मैं मंदबुद्धि हूँ, फिर भी जो सभी लिखा है भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम मैं ही बोलता हूँ।
कल गुरु जी ने नाग पंचमी के बारे में बताया था। भगवान संकर्षण यानी कि शेष नाग का कल जन्मदिन था, यानी कि प्राकट्य दिवस था। ये 10वें स्कंद भागवतम के 10वें स्कंद का 65वां अध्याय और पहला श्लोक है। श्री शुकवाद कहते हैं, हे गुरु श्रेष्ठ, एक बार भगवान बलराम ने अपने मित्र को देखने के लिए गोकुल चल पड़े। नागपंचमी श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में आता है। जब बारिश होती है तो बारिश का पानी सांप का बिल रहता है उसमें घुस जाता है और सारे सांप सक्रिय हो जाते हैं। नागपंचमी जो भगवान की शेष ही है, प्रभु नारायण यानी कि अनंत शेष की क्रिया पर शयन करते हैं, विराजित होते हैं। के चरणों में लक्ष्मी उनकी चरण सेवा करती है। यही अनंत शेष को संकर्षण कहा जाता है। उन्हीं का आज आविर्भाव यानी कि प्राकट्य है, जो नागपंचमी के दिन मनाया जाता है। भारत में यह उत्सव परंपरागत रीति रिवाज के साथ मनाया जाता है। कई महिलाएं आज के दिन उपवास करती हैं, परंतु वैष्णव धर्म के अनुसार हम उपवास नहीं करते। जो उपवास करते हैं वह कर्मकांडी होते हैं या कृष्ण से जुड़े नहीं होते हैं। गुरु जी ने एक कहानी बताई थी। कालिया नाग यमुना नदी में रहने वाला एक विषैला नाग था। कालिया ने यमुना के में शरण इसलिए ली थी क्योंकि वहां पर गरुड़ जी नहीं आ सकते थे। अब गरुड़ जी वहां क्यों नहीं आ सकते थे कि सौबरी मुनि ने गरुड़ जी को शाप दिया था। गरुड़ जी यमुना से मछलियां खाते थे, मछलियां बहुत खाते थे और इसलिए उन्हें सौबरी मुनि ने शाप दिया था कि आप यहाँ पर आओगे नहीं आ सकते, यहाँ आओगे तो आप भस्म हो जाओगे। तो इसलिए सौबरी मुनि ने, क्योंकि एक वैष्णव को श्राप दिया था, इसलिए बाद में उनका पतन भी हुआ। कालिया की उपस्थिति से नदी का पानी जहरीला हो गया और अन्य जानवरों की जान भी खतरे में पड़ गई। गाय और अन्य जानवरों की जान खतरे में पड़ गई। इस खतरे को भांपते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कालिया का दमन करने का निश्चय किया। भगवान श्री कृष्ण ने कदम्ब के पेड़ पर खड़े होकर यमुना के भीतर छलांग लगाई। कदम्ब का पेड़ आज भी जीवित है। क्यों जीवित है? क्योंकि समुद्र मंथन में अमृत का प्राकट्य हुआ था तो गरुड़ जी ने 2 बूंदे पेट में डाल दी थी, क्योंकि वह जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लेंगे तो इसी पेड़ से वो छलांग लगाकर कालिया को दंडित करेंगे। फिर गुरु जी ने प्रश्न किया कि कालिया के कितने सिर थे? कालिया के 1000 सिर थे। भगवान कृष्ण ने कालिया के सिरों पर नृत्य किया, इसलिए उनका नाम नटराज भी पड़ा। और कालिया को भगवान का नृत्य वज्र के समान लग रहा था। कालिया ने भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उससे पूर्व कालिया की बहुत सी पत्नियां आई। सबने कृष्ण को अपने पति कालिया को छोड़ने की याचना की। भगवान ने उन सभी की याचना सुन ली, क्योंकि कालिया की सारी पत्नियां भगवान जी की भक्त थी। भगवान ने कहा कालिया से कि मैं तुमको छोड़ रहा हूं, लेकिन तुम्हें एक वचन देना होगा। कालिया ने कहा, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। भगवान ने कहा कि तुम यमुना को छोड़कर कहीं और जगह चले जाओ। यह कालिया दमन की लीला नागपंचमी के दिन हुई थी। यह कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत है। जब भगवान जी ने कालिया को कहा था कि आप यहाँ से छोड़कर समुद्र में चले जाओ, यमुना छोड़ के, तो कालिया ने प्रश्न किया था
कि भगवान गरुड़ मेरे को खा जाएगा, यहाँ मैं सुरक्षित हूँ और मेरे को गरुड़ वहां पे खा जाएंगे, तो मैं कैसे सुरक्षित रहूंगा। भगवान जी ने कहा था नहीं, जब आपके फन के ऊपर गरुड़ जी मेरे चरण चिन्ह देखेंगे तो गरुड़ जी आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आप सुरक्षित रहोगे। कहानी दो नंबर थी। कश्यप ऋषि की एक पत्नी थी, वो नाग जाति का उनका जन्म हुआ था, नाग जाति में जन्म हुआ था। उनके माता पिता कश्यप मुनि और गद्रुप थे। नाग पंचमी के दिन इनका प्रकट हुआ था। हमें क्या करना चाहिए? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठकर स्नान करें। नाग पंचमी के दिन हम क्या करें? पहला है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। दूसरा, श्री कृष्ण को खीर और दूध से बनी मिठाई बनाकर अर्पित करें। मिठाई घर पर बनानी है, मिठाई बनाकर अर्पित करें। तीसरा, घी का दीपक और अगरबत्ती जलाएं। चौथा, मंगल आरती और तुलसी आरती की पूजा करें, तुलसी की पूजा करें और तुलसी को जल चढ़ाएं और प्रदक्षिणा कर घी का दीपक जलाएं और भगवान श्री कृष्ण के से सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें, आशीर्वाद मांगें। पांचवा है हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला का जप करें। छठा पॉइंट है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में कालिया नाग की कहानी पढ़ें। सातवां है भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद परिवार और पड़ोसियों को वितरित करें। आठवां, मंदिर जाएं और भगवान कृष्ण की सेवा के लिए करें और दान अर्पित करें। आज के दिन सांप को दूध पिलाने की प्रथा है। जब वसुदेव जी कृष्ण को लेकर गोकुल जा रहे थे, जब कृष्ण जी का आविर्भाव हुआ था, प्रकट हुआ था, तो टोकरी में रखकर वसुदेव जी जा रहे थे, तो यमुना का पानी बहुत चढ़ा हुआ था। यमुना बहुत गहरी थी, पानी बहुत ऊपर आ गया था, तो बरसात भी हो रही थी। तो कृष्ण जी को शेल्टर देने के लिए कालिया नाग यानी कि शेष नाग ने वहां पे उनका छत्र बनाया था ताकि उनके ऊपर बरसात ना गिरे। ये कल का जो गुरुजी ने बताया था, मैंने शॉर्ट में लिखा है। कोई अपराध, कोई गलती या कोई बात छूट गया हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। कोई और ही इसमें ऐड करना चाहे तो मेरे से कोई छूटा हो तो मैं उसका स्वागत हरि करता हूँ। बोल प्रभु जी, हरि बोल, बहुत सुंदर बताया आपने। हरे कृष्ण सब भक्तों के हरि चरणों में बोल हरि बोल। हरि हरे कृष्ण बहुत धन्यवाद। सुंदर सभी बताया। भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरण में कोटि कोटि हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम से भक्तों चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलो प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम सभी भक्तों हरे को हरे कृष्ण कृष्णा गुरु गुरु जी, जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओके, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे राम, राम राम। गोविंद। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्रश्नोत्तरदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासुदेव गौर
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। हम सबका स्वागत है सत्र में। हम वापस इस श्लोक को दोहराते हैं। जी, स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 43। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदिभिः सह कलौ नष्ट दुःखाम् एषः पुराण अर्थ अधुना उदितः। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदिभिः सह कलौ नष्ट दृशाम् एषः पुराण अर्थ अधुना उदितः। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदिभिः सह कलौ नष्ट दुषाम् एषः पुराणर्थ अधुना उदितः। जी, कोई पढ़ना चाहेगा? अंतर्यामी प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी और सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। कृष्ण स्वधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेषा पुराणार्को धुनेदितः। हरे कृष्ण, सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। रंजना माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सबको धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी का चरणों में कोटि धन्यवाद प्रणाम। धर्म ज्ञान विधि सह हरे कलो कृष्ण। चलो पुराण। धन्यवाद माता जी। सुधा गुप्ता माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलौ नष्ट दृशाम एषः पुराण अर्कः अधुना उदितः। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। नमिता माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। कृष्ण सदाम उपगते धर्म धर्म ज्ञान उदीव सह कलो नष्ट दिशाम एष अर्क अधुना उदिता। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। धन्यवाद माता जी। रेखा कालेन माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कृष्णे स्वधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेष पुराणार्कोऽधुनोदितः। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। जी गुरु जी हरे कृष्ण। जी गुरु जी। ओके, हरे कृष्ण।
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। जी हरे कृष्णा, सबका स्वागत है भागवतम सत्र में। तो सब लोग अपने कैमरा ऑन कीजिए और आप ध्यान दीजिए इसमें आप दिखने चाहिए। जी तो हम कहाँ तक आए थे अशोक चावला के लिए? गुरुजी मैं वो किताब नहीं लाया। जी तो इस चलो ओके, तो हमने कम से कम 10-15 लाइन कवर किए थे। जी वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना। यहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक है। जी वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना और ईश्वर के साथ अपने संबंधों को तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना। तो यह हमने लिखवाया था। जी माया के पास में बंधे बद्ध जीवों को जीवन के इन सिद्धांतों की कोई जानकारी नहीं होती। उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने सोने अपनी रक्षा करने तथा मैथुन में लगे रहते हैं। वे अधिकांशतया धार्मिकता ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं। ओके जी कलयुग में समस्त जनता पशुओं का राजसी संस्करण बनी हुई है। राजसी संस्करण उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या दैवी धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं है। वे इतने अज्ञानी हैं कि वे शरीर की जरूरतों के परे कुछ भी नहीं देख पाते। उन्हें सूक्ष्म मन बुद्धि या अहंकार से परे आत्मा का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है। लेकिन वे ज्ञान विज्ञान तथा भौतिक संपन्नता में प्रगति के प्रति अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं। जी ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि जी तो हम जब कभी कंपनी में काम करते हैं या हम सरकारी दफ्तर में काम करते हैं तो हमें इस चीज का बहुत अभिमान होता है कि मेरे गले में उस कंपनी का आइडेंटिटी कार्ड है। कितने लोगों ने इसका अनुभव किया होगा कि हम जब वो आईडी कार्ड पहनते हैं गले में तो हमें एक गर्व अनुभव होता है उस कंपनी में, है ना। हम जब घूमते हैं और हमको इतना अच्छा लगता है कि जी हमें मेरा आवाज आ रहा है अशोक चावला को? जी गुरुजी आ रहा है, आवाज आ रहा है ना? हाँ जी तो हम इतना हम गर्वित अनुभव करते हैं कि हम जब किसी कंपनी में काम करते हैं और खास करके जब कोई बाहर का व्यक्ति इंटरव्यू के लिए आता है उस कंपनी में तो हम अपने आप को बहुत सुरक्षित अनुभव करते हैं। क्योंकि संसार में सुरक्षितता का मापदंड है कि मैं अच्छे कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ, है ना, मुझे अच्छी तनख्वाह है और मेरा समाज में नाम है। तो इन चीजों को कहा जाता है भौतिक संपन्नता। तो पहला प्रश्न लिखिए,
इस संसार में भौतिक संपन्नता में प्रगति के प्रति गर्व का अनुभव क्यों होता है? इस संसार में भौतिक संपन्नता में प्रगति के प्रति गर्व का अनुभव क्यों होता है? गर्व का अनुभव क्यों होता है? जी, तो इसका पहला पॉइंट लिखिए कि अज्ञानी होने के कारण, इस संसार के लोग अज्ञानी होने के कारण शरीर की जरूरतों के परे कुछ भी नहीं देख पाते। इस संसार में लोग अज्ञानी होने के कारण शरीर की जरूरतों के परे कुछ भी देख नहीं पाते। दूसरा पॉइंट लिखिए, उन्हें सूक्ष्म मन, बुद्धि या अहंकार से परे आत्मा का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है। उन्हें मन, बुद्धि या अहंकार से परे आत्मा का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है। तीसरा लिखिए, उनका पुनर्जन्म में कोई विश्वास नहीं होता है। तीसरा पॉइंट लिखिए, उनका पुनर्जन्म में कोई विश्वास नहीं होता है। उनका पुनर्जन्म में कोई विश्वास नहीं होता है। इसलिए वे कर्म के सिद्धांतों को अपनाते नहीं। इसलिए वे कर्म के सिद्धांतों को अपनाते नहीं। जी, इसलिए वे कर्म के सिद्धांतों को अपनाते नहीं है। जी, क्या लिखा अशोक चावला को पढ़ के बताइए। जी गुरुजी, वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना तथा उनके साथ अपने संबंधों को और कर्तव्यों को जानना। माया के पास में बंधे जीवों को आध्यात्मिक ज्ञान की समझ नहीं होती, वह इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। आत्मा का उन्हें ज्ञान नहीं होता। यह भौतिक चीजों में ही लगे रहते हैं। फिर आपने कहा, हम जब नौकरी करते हैं और आईडी कार्ड गले में पहनते हैं तो हमें गर्व महसूस करते हैं और पर संसार में हम सुरक्षित हैं और अच्छी नौकरी कर रहे हैं, सुरक्षित है, समाज में मेरी प्रतिष्ठा है। फिर आपने प्रश्न किया था, इस संसार में भौतिक संपन्नता में प्रगति के प्रति कई गर्व का अनुभव हम क्यों करते हैं? जवाब है इसका पहला, अज्ञानी होने के कारण इस संसार के लोग शरीर की जरूरतों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देख पाते। दूसरा है, उन्हें सूक्ष्म मन, बुद्धि और अहंकार से परे आत्मा का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं होता। तीसरा है, उनका पुनर्जन्म में कोई विश्वास नहीं होता, इसलिए वे कर्म के सिद्धांत को नहीं जानते, अपनाते। ठीक गुरु जी। जी, क्लियर है सबको? तो इस संसार में अगर कोई व्यक्ति है ना, अगर उसको अच्छी नौकरी है और बराबर है, और दूसरा है कि वो बहुत पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखने से भी ज्यादा ना उसको नौकरी ज्यादा जरूरी है। अगर उसकी नौकरी नहीं है तो रिश्तेदार हो, माता पिता हो, या फिर अन्य लोग है ना,
ये सब उनकी निंदा करते रहते हैं। जैसे मुझे याद है कि जब हमने जब इंजीनियरिंग को पास आउट किया था तो कोई जॉब नहीं मिल रहे थे, तो है ना, तो घर से, परिवार से, रिश्तेदारों से बहुत आलोचना हो रही थी। और फिर भगवान की कृपा से जब हमें बहुत सुंदर जॉब मिली, जिसके चलते हम विदेश में जा सके और काफी पैसे कमाए। और उसके पश्चात फिर जब हमने इस चीज का निर्णय लिया कि अभी हमको सब छोड़ना है, तो उसके पहले काफी लोग, मतलब जब भी मैं जहाज से आता था तो काफी लोग हैं मुझे मिलने के लिए आते थे। और ऐसा पूरे परिवार में ऐसा मेरा नाम था कि आज तक किसी ने इतना पढ़ाई नहीं किया कि विदेश में जाकर पैसे कमा कर आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने जॉब छोड़ने का निश्चय किया तो सभी जगह से निंदा मिली, आलोचना मिली, और काफी लोगों ने मूर्ख कहा, काफी चीजें होती है। और तो इसके पश्चात फिर हम देखते हैं कि जो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर लिखा है कि, है ना, इस समाज में भौतिक संपन्नता में प्रगति का प्रति हमें अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं समाज के लोग। अगर आपको नौकरी नहीं है तो कोई पूछेगा नहीं, अगर आप पैसे कमा नहीं रहे हैं कोई पूछेगा नहीं, अगर रिटायरमेंट होने के बाद आपको पेंशन नहीं मिल रही है कोई पूछेगा नहीं, बराबर है। तो समाज है आपको तभी आदर देगा जब आपके पास पैसे हो और आपका एक सुरक्षित जॉब हो या कोई बिजनेस हो। ठीक है, तो इसको लोग कहते हैं भौतिक संपन्नता। ओके, ठीक है, क्लियर है सबको? तो हम आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होने से कुछ काल पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए थे, और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को वापस चले गए। जब तक वे उपस्थित थे उन्होंने अपने कार्यकलापों से सब कुछ कर दिखलाया। उन्होंने विशेष रूप से श्रीमद् भागवत गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूलन किया। इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने नारद मुनि के माध्यम से व्यासदेव में भागवतम की शिक्षाएं संकलित करने की शक्ति का संचार किया। ओके, तो भगवान जब इस संसार से चले जा रहे थे, जैसा यहाँ पर लिखा, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह। तो भगवान कृष्ण जब इस संसार से गोलोक वृंदावन में जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि अभी मेरी कमी है या फिर धर्म है वो किस तरह से प्रकट होगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं कि उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन भी किया और फिर व्यासदेव जी को शक्ति प्रदान की ताकि वो भागवत लिखे। तो इस प्रकार गीता तथा भागवत दोनों ग्रंथ इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति है। तो लिखिए अगला पॉइंट, अगला अगला लिखिए कि इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ क्या है। इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण क्या है? जी, इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश की किरण क्या है? पहला लिखिए श्रीमद् भागवतम, दूसरा लिखिए श्रीमद् भागवत गीता। और फिर दूसरा पॉइंट लिखिए कि जिन लोगों ने इस दोनों ग्रंथों की शरण ली है वे जीवन का लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। जिन लोगों ने इन दोनों ग्रंथों की शरण ली है वे जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं।
जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। फिर लिखिए कि श्रीमद् भागवतम ये भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। श्रीमद् भागवतम ये भगवान कृष्ण का अवतार है, अतएव भागवतम को हमको साक्षात भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। भागवतम को हमें साक्षात भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो अगला श्लोक पढ़ते हैं। तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रऋषे भूरि तेजसः अहं च अद्यगमं तत्र निविष्ट तत् अनुग्रहात् सोऽहं व श्रावयिष्यामि यथा अधीतं यथामति। हे विद्वान ब्राह्मणों, जब श्री सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में भागवत सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यानपूर्वक सुना और इस प्रकार उनकी कृपा से मैंने इन महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवतम सीखा। अब मैं आप लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने अपने गुरु से आत्मसात किया। तो ये कौन किसको बोल रहा है, कौन बताएगा? फिंगर को रेट कीजिए। कौन ये कौन किसको बोलेगा? जी बताइए। जी रंजना मेहता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में कृतज्ञता सब भक्तगण का। प्रभु शुद्ध गोस्वामी जी बोले निविसारण के जो सौंतादी ऋषि लोग को, जो भी ऋषि लोग हैं वहाँ पे उनको बता रहे हैं चीज। जी ओके, माइक ओपन कीजिए। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हे विद्वान ब्राह्मणों, मतलब जो सामने बैठे हैं ना 28 ऋषि मुनि, 88,000 ऋषि मुनि। अभी मुझे बताइए 88,000 ऋषि मुनियों में से सारे शुद्ध भक्त थे या कोई कर्म योगी था, कोई ज्ञान योगी था, कोई अष्टांग योगी था, कोई मिश्रित भक्त थे? कैसे हम इसको समझ सकते हैं? ये फिंगर को रेज कीजिए। ये जो 88,000 ऋषि मुनि वहां पर एकत्रित हुए हैं नैमिषारण्य के वन में, तो हम उन्हें कैसे समझ सकते हैं कि यह सभी एक ही स्तर पर थे या अलग स्तर पर? जी बताइए। ओके, सुजाता। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी वो सारे शुद्ध भक्त नहीं थे वहाँ पे, अष्टांग योगी थे, ज्ञान योगी थे, सकाम करने भी थे सारे। बहुत सारे ऐसे भी ये शुद्ध भक्त पति पत्नी सभी आ जाते हैं सब सुनने के लिए भागवतम। जैसे शुद्ध भक्त कभी एक नहीं थे, केवल शुद्ध भक्त नहीं थे। ओके जी, तो सब लोग लिखिए उस 88,000 ऋषि मुनियों में, लिखिए उन 88,000 ऋषि मुनियों में जो नैमिषारण्य के वन में उपस्थित हुए थे भागवत सुनने के लिए, जो नैमिषारण्य के वन में भागवत सुनने के लिए उपस्थित हुए थे, उनमें से कुछ कर्म योगी थे, कुछ ज्ञान योगी थे, कुछ अष्टांग योगी थे, कुछ भक्ति योगी थे। अभी यहाँ पर 70-80 लोग आते हैं, है ना? अभी 70 to 74 अप्रोक्सीमेटली। अभी इनमें भी कई लोग कर्मयोगी रहेंगे, कोई कर्मकांडी रहेंगे, कोई देवताओं के उपासक रहेंगे, कोई
शुद्ध भक्ति को अपनाए होंगे, बराबर है। तो इसलिए किसी भी प्रवचन क्षेत्र में जहाँ पर सभा होती है आध्यात्मिक, वहां पर अलग अलग स्तर के लोग पाए जाते हैं। क्लियर है? हाँ, तो इसको आप हमेशा ध्यान रखें। एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ऋषिकेश गए थे, है ना, और वहां पर एक व्यक्ति था जो महाभारत का बिना देखे संस्कृत में उच्चारण कर रहा था पूरा। तो राधानाथ स्वामी महाराज वहीं पर बैठे थे और सुन रहे थे। लेकिन जैसे ही एक अध्याय खत्म होता था तो वह बीड़ी जलाता था, वो या बीड़ी जलाते थे, बीड़ी आप जानते होंगे, और वह एक बीड़ी का क्या बोल सकते हैं, एक चस्का लेते थे वो, और फिर वापस दूसरा अध्याय शुरू करते थे। तो अभी जिसको अध्यात्म का ज्ञान नहीं है वो क्या समझेगा, वो यही समझेगा कि आध्यात्मिक जीवन मतलब संस्कृत के श्लोक भी कहे और बीड़ी सिगरेट ये भी पी सकते हैं। इसलिए भारत में कई लोग हैं वह आध्यात्मिक जीवन को इस रूप में देखते हैं कि मांस मछली भी खाए, दारू भी पिए, और साथ साथ हम हरे कृष्णा का जाप भी करें। जैसे मैं अभी बिहार में गया था तो वहां पर काफी ऐसे लोग मिले जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे, और वहां पर काफी लोग वैष्णव तिलक धारण करते थे, गले में कंठी माला पहने थे, और सबके घर में सबके नहीं, कुछ कुछ लोगों के घर में मांसाहार बनता था, चाय कॉफी भी पीते थे, और इस तरीके से वह अपने आप को वैष्णव मानते। तो ये कहाँ से शुरू होता है? ये ऐसे ही लोगों से शुरू होता है जो समाज में बहुत ऊंचे पोजीशन पे बैठते हैं, और वहां पर बैठकर वो संस्कृत भी बोलते हैं, और साथ साथ वह बीड़ी सिगरेट जैसे जो नहीं करने वाली चीजें हैं वो भी करते। तो जब कोई सामान्य व्यक्ति ऐसे लोगों को देखता है तो उसके मन में यही धारणा होती है कि आध्यात्मिक जीवन मतलब ये भी करने का, ये भी करने का, और ये भी करने का। तो हमने जब बिहार में ये सब चीजें बताई थी वहां पर, तो काफी लोग हैं वो सुन तो रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हम कल से ही, है ना, ये सब बंद करेंगे, क्योंकि बहुत कठिन है। क्लियर है? हाँ, तो ये मैंने इसलिए आपको बताया कि सारे आध्यात्मिक जीवन में, है ना, सब लोग एक स्तर पर नहीं होते हैं। जैसे इस्कॉन मंदिर में काफी लोग आते हैं, काफी लोगों की दीक्षा भी होती है, काफी लोग 16 माला भी करते हैं, और काफी लोग मंदिर में सेवाएं भी देते हैं, लेकिन कौन कर्मयोगी है, कौन अष्टांग योगी है, कौन ज्ञान योगी है, कौन सकाम कर्मी है, कौन भक्ति योगी है, ये केवल वो और भगवान, ये दोनों ही जानते हैं, और हमें किसी को जज करने का कोई अधिकार नहीं है। बस हम अपने लिए इस ज्ञान को आत्मसात कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया। हे विद्वान ब्राह्मणों, वहां पर काफी ब्राह्मण आए थे, बैठ रहे थे सुनने के लिए। फिर कहते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी वहां पर थे, जब वह महाराज परीक्षित को भागवत सुना रहे थे, तो मैं भी वहां पर था। ऐसा कौन कह रहे? ऐसे सूत गोस्वामी कह रहे, सूत गोस्वामी कह रहे कि मैं भी वहां पर था, मैंने भी अपने गुरु से सुना था। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी के गुरु कौन हुए? यहाँ पर सूत गोस्वामी के सुखदेव गोस्वामी।
सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर सूत गोस्वामी के गुरु है। कई लोग ये जानते नहीं है, भागवत पढ़ने के पश्चात भी इस बात की वो अनुभूति नहीं करते हैं कि ये सूत गोस्वामी है, ये बस सुना रहे। लेकिन ये सूत गोस्वामी के गुरु कौन है? तो सूत गोस्वामी कहते हैं यहाँ पर, जब सुखदेव गोस्वामी वहां पर थे तब उन्होंने भागवत सुनाया और मैं सूत गोस्वामी, मैंने भी अत्यंत ध्यान पूर्वक उस भागवत को सुना। और फिर कहते हैं उनकी कृपा से, मतलब मेरे गुरु की कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से, मतलब सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सीखा। तो भागवतम सुनना भी है, सीखना भी है, दो चीजें हैं। भागवतम को सुनना भी है और सीखना भी है। अब मैं आप लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने अपने गुरु से सीखा है और सुना है। क्लियर है? तो इसको कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा। वो व्यक्ति जो बैठा है ना व्यासासन पे या व्यास गद्दी पे, वो कभी भी अपने मन की बात बिल्कुल नहीं कहेगा। अगर वो मन की बात कहेगा तो उसको घोर अपराध सहन करना पड़ेगा, क्योंकि वह लोगों को गुमराह कर रहा है। तो इसलिए उसको केवल वही कहने का अधिकार है जो उसने अपने गुरु से सुना था, और वह कुछ नहीं कह सकता। क्लियर है? तो यहाँ पर सूत गोस्वामी वही कह रहे हैं, मैं आप लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने मेरे गुरु से सीखा है और मैंने सुना है। क्लियर है जी? तात्पर्य, यदि किसी ने शील सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध महात्मा से भागवतम सुना है तो निश्चित रूप से उसे भागवतम के पृष्ठों में भगवान कृष्ण के दर्शन हो सकते। वेरी वेरी गुड। लिखिए, इस चीज को लिखिए जरा। यदि किसी ने श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध महात्मा से भागवतम सुना है तो उसे निश्चित रूप से भागवतम के पन्नों में या पृष्ठों में भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। तो आप ओके, मतलब क्या है कि आपको भागवतम में ही कृष्ण दिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर पन्ने पलट रहा हूँ, है ना, तो आपको ऐसे पन्नों में कृष्ण दिखेंगे बांसुरी बजाते हुए। तो आप में से किसी को दिख रहा है क्या? तो अभी हमारा वो स्तर नहीं है। ठीक है, भागवतम के पन्नों में कृष्ण दिखेंगे। कहने का अर्थ है कि हमें भागवतम में इतनी दिलचस्पी होगी कि हम भागवतम घर में लेके आएंगे, भागवतम पढ़ेंगे और भागवतम में खो जाएंगे, भागवतम में डूब जाएंगे। अभी ये भी चीज लिखिए, लेकिन आगे लिखिए, लेकिन वह किसी ढोंगी या किराए के कथावाचक से भागवतम नहीं सीख सकता। लेकिन वह किसी ढोंगी या किराए के कथावाचक से भागवतम नहीं सीख सकता। ठीक, तो यहाँ पर दो लोगों से भागवत नहीं सुननी है। देखिए, हमें कौन से दो लोगों से भागवत नहीं सुननी चाहिए? इस सवाल को लिखिए कि हमें हमें
किस लोगों से भागवत नहीं सुननी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए। पहला लिखिए ढोंगी। ढोंगी का अर्थ है, क्या बोल सकते हैं, ढोंगी मतलब वह भागवतम नहीं जानता है, लेकिन भागवतम को सिखाने के लिए व्यास गद्दी पर बैठा है, या फिर वो अपने जीवन में नियमों का पालन नहीं करता है और वह भागवत सुनाता है। ठीक है, ढोंगी समझ में आ रहा है। ढोंगी मतलब क्या बोल सकते हैं, आप समझ जाइए। तो मैंने इसकी व्याख्या दी। फ्रॉड। और किराए के कथावाचक मतलब, जी किराए के कथावाचक मतलब जैसे भागवत करने के लिए किराया लेंगे 50,000 रुपये, या फिर 10,000 रुपये, या फिर 1 लाख रुपए, या फिर 5 लाख रुपए, या फिर 10 लाख रुपए, यहाँ तक रेट चलता है, पता है आपको। 10 लाख तक लोग लेते हैं, बस 7 दिन का 10 लाख रुपए। क्या लगता है आपको? ये तो मुझे बड़े बड़े जो इंजीनियर, डॉक्टर, या फिर जो होते हैं ना बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, इनसे भी ज्यादा सैलरी लगती है, बराबर ना। 7 दिन का केवल 10 लाख रुपए या 8 लाख, 5 लाख, है ना। तो इतना मार्केट में इन लोगों का रेट है भागवत करने वाले। और वो भागवत करने के लिए वो मोर पीस भी लगाएंगे और कृष्ण की तरह मुकुट लगाएंगे, और पीछे फूलों का सजाया हुआ ऐसे व्यास गद्दी रहेगी, और उनके बगल में वो संगीतमय संगीत बजाने वाले लोग रहेंगे, और फिर ये ताल सुर लय से भागवत कहेंगे, और सुनने वाले लोग होंगे वो ताली मारेंगे, है ना। और अचानक फिर वहीं से श्रोताओं में से कोई एक नटखट बालक को वह कृष्ण का रूप, है ना, कृष्ण के कपड़े पहनाएंगे, और उसके हाथ में बांसुरी देंगे, और उसके मुंह पे मक्खन लगा होगा, और वो ऐसे नाचते डुलते 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 आएगा, और सभी श्रोता लोग सोचेंगे अरे हाँ, कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। तो समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ही कुछ होता है। तो आप में से कितने लोग भागवत सुनने गए हैं? ऐसे कोई वृंदावन के कोई व्यक्ति आए हैं, या फिर, है ना, 7 दिन की भागवत चली है आपके यहाँ पर, दीपावली के अवसर पर हो या फिर जन्माष्टमी के अवसर पर हो, आप गए होंगे और वहां पर आपने ये देखा भी होगा। मैं कभी गया नहीं ये सब चीजें देखने, क्योंकि मैं बचपन से ही, मुझे भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं था, है ना। मैं काफी बार बोला हूँ कि मेरा बैकग्राउंड ऐसा था कि भक्ति वगैरह मुझे इतना, क्योंकि पता ही नहीं था भक्ति क्या होता है। लेकिन इस्कॉन में आने के बाद फिर पता चला कि भक्ति ये होता है। तो मेरा बैकग्राउंड ऐसा रहा ही नहीं कि मैं कभी किसी मंदिर में जाकर कुछ सुना है, और इस्कॉन में आने के बाद तो हम कहीं गए ही नहीं। तो इसके लिए मुझे कुछ संप्रदाय की इतनी जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने जो लोगों से सुना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ। तो जी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कथावाचक कुछ धन कमाकर भागवतम को बताते हैं, ठीक है, धन कमाकर बताना। तो इसलिए इसलिए हमें मांगना नहीं चाहिए। अगर आपको याद होगा, जब नारद मुनि ने मृगारी को कहा था, या वाल्मीकि मुनि को कहा था, जब वह एक लुटेरे हुआ करते थे, तो उस समय आपको याद है कि उन्होंने ये सवाल पूछा था कि गुरुदेव, मेरा ये घर गृहस्थी कैसे चलेगा, क्योंकि आपने तो मेरा बिजनेस ही बंद कर दिया, क्योंकि मैं तो पशुओं को मारकर उनके चमड़े को बेचकर पैसे कमाता था, और आपने कहा ये पाप है, तो अभी मैं घर गृहस्थी कैसे चलाऊंगा। तो
उस समय नारद मुनि ने कहा, यहाँ पर तुम अगर भक्ति करोगे तो काफी लोग तुम्हारे पास कुछ लेकर आएंगे, तो उसको तुम्हें अपने पास रखना है और फिर जो बचता है वो दूसरों में बांट देना है। तो इसलिए जो कोई कथाकार भागवत भी करता है तो लोग उसके पास देने के लिए आएंगे, ऐसा नहीं है ना, लेकिन उसको मांगने का अधिकार नहीं है ना। लोग उसको देंगे जो भी उसकी खुशी से, तो वो ले सकते हैं। वो लेने के पश्चात भी वो उतना ही रखना चाहिए जितना वो अपना घर गृहस्थी चलाए, और बाकी सब उसको बांट देना चाहिए। तो जैसे नारद मुनि ने वाल्मीकि मुनि को और मृगारी को ये उपदेश दिए थे, है ना, इसका जिक्र है, अगर आप देखो तो पढ़ सकते हैं। तो इसलिए ये भागवत के कथाकार होते हैं, जब डिमांड करते हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए वो, तो फिर ये कहीं ना कहीं फिर ये धन कमाने का चीज हो। ठीक है, प्रभु जी भागवत आप समय मेरा बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे बहुत सारे कथाकार होते हैं ना, जैसे अनिरुद्धाचार्य जी हैं, देवी चित्रलेखा जी हैं, तो जैसे उन लोग क्या है, जो भी इनको धनराशि मिलती है तो उससे वो मतलब बहुत तरह की सेवाएं करते हैं। जैसे जैसे उनका वृद्धाश्रम है, गौशाला है बहुत बड़ा, फिर ये गुरुकुल है, तो वो सब जैसे ये सब जो काम करते हैं, तो जैसे हो सकता का मतलब जो कथा करते हैं तो उसमें पैसे भी मतलब लेते होंगे, तो वो लोग उस सेवा में लगाते हैं, तो फिर ये क्या सही है कि गलत है प्रभु जी? नहीं, हम किसी का यहाँ पर नाम नहीं लेंगे, है ना। तो देखिए, कुछ कुछ लोग गौशाला भी बांधते हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, ऐसा नहीं है। अभी हमारे इस्कॉन वाले भी तो पैसे मांगते ही है ना। हमारे इस्कॉन में भी जन्माष्टमी आ रही है तो काफी लोग पैसे मांगते हैं, लेकिन वो भगवान के लिए मांगते हैं। तो भगवान के लिए मांगने का अधिकार होता है एक भक्तों को, कि उसके लिए वो मांग सकता है ना। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है, वो गौशाला बांधने के लिए भी मांग सकता है, लेकिन वो कभी कभी गौशाला के नाम पे भी लोगों से कुछ पैसे लिए जाते हैं, और फिर केवल दिखाते हैं कि हाँ हमने गौशाला किया है। और फिर कभी कभी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कौन सही है कौन गलत है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर कोई अच्छे कार्य के लिए आपसे पैसे मांग रहा है तो आप उनको दे दीजिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भागवत सुना रहा है और उसके लिए वो कह रहा है कि आप हमें पैसे दीजिए, तो फिर उस समय नहीं देना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक संस्था में भी ऐसा ही होता है कि लोग अपने लिए नहीं मांगते हैं। सभी जगह पर हम गौशाला है, हमारा आश्रम चलाना है, तो हमारे आश्रम में मेंटेनेंस की आवश्यकता है। हमारे आश्रम में काफी अ, भक्त रहते हैं, उनको भंडारा देना है, उनको प्रसाद देना है, तो उनके लिए हमें दान दक्षिणा कीजिए, ऐसे ही बोलते हैं सब जगह। ठीक है, तो फिर आप ये मत ढूंढने जाइए सही है क्या गलत है, आप फिर दे दीजिए अगर आपको ठीक लगता है। ओके। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि हमें योग्य व्यक्ति को योग्य वातावरण में अ, दान देना चाहिए, योग्य जगह भी देना चाहिए, है ना, तभी वह सत्वगुणी दान कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि अपने सांसारिक पांडित्य से भागवतम की व्याख्या करता हो ऐसे व्यक्ति से हमको भागवत नहीं सुननी चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं वो भगवत गीता बोलते हैं कि भगवत गीता में जो 5 पांडव है वो हमारी 5 इंद्रिय है, और फिर कहते हैं कि कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है वो हमारा शरीर है। तो ऐसे ही अपने ही मन से गलत गलत व्याख्याएं करते हैं। और भारत में ऐसे कई किताबें हैं जिसमें कृष्ण और अर्जुन को खलनायक बताया जाता है और कर्ण को हीरो बनाया जाता है। तो ऐसे लोगों से अगर हम पढ़ेंगे सुनेंगे तो हमारे अंदर जहर चला जाएगा, जहर। और भारत में
ऐसे कई लोगों के मन में जहर कृष्ण के खिलाफ भरा हुआ है। तो इसलिए हमें योग्य व्यक्ति से ही भागवत सुननी चाहिए। ठीक है, किसी की आवाज सुरीली हो सकती है, किसी का भागवत सुनाने का ढंग तरीका अच्छा हो सकता है, लेकिन ये कोई मापदंड नहीं है। मापदंड क्या है? वह अपने गुरु को समर्पित होना चाहिए और वह अपने आचार्यों के प्रति, है ना, उसके मन में समर्पण भाव होना चाहिए। ये सही मापदंड है। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा भागवत सुना रहा है, क्या अच्छा बोल रहा है, जबरदस्त नहीं। ये तो सब एक बाहर का, है ना, स्किल है ये। जैसे किसी को फूलों की माला अच्छा बनाना आता है भगवान के लिए, किसी को भगवान का प्रसाद बनाना अच्छा आता है, या कोई झाड़ू बहुत अच्छे से मारता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हाँ ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। शुद्ध भक्ति का लक्षण है कि वह अपने गुरु को समर्पित रहे। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि सारी सेवाएं में जो स्किल है वह वो भी मायने रखता है। दोनों चीजें मायने रखती है। ठीक है, तो इसके लिए आप हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कोई इसका माइक शुरू है। विशाल, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। जहाँ पर किसी को सवाल है, मैंने काफी चर्चाएं की, पता नहीं आप लोगों का सवाल हो सकता है, फिंगर को रेस कीजिए। कुछ सवाल? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अभी यही एकमात्र विधि है तथा इसका अन्य कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, भागवतम हमको किससे सुनना है? यदि कोई भागवतम के पृष्ठों में कृष्ण का दर्शन करना चाहता है तो उसे सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रतिनिधि से ही भागवतम समझना होगा। तो अगला प्रश्न लिखिए, सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रतिनिधि का तात्पर्य क्या है? प्रश्न लिखिए, सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रतिनिधि का मतलब इसका तात्पर्य क्या है? तो लिखिए, जिसने, उत्तर लिखिए, उत्तर लिखिए कि जिसने प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा का आश्रय ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में लिया है या फिर अन्य 4 आश्रम में लिया है, जैसे रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, तो वह प्रामाणिक प्रतिनिधि है। तो वह प्रामाणिक प्रतिनिधि क्लियर है आपको? क्योंकि अगर आप कहाँ पर भी भागवत सुन रहे हैं, चाहे आप टीवी हो, चाहे आप आपके अड़ोस पड़ोस में भागवत चल रही हो, या फिर कोई फेमस व्यक्ति क्यों ना हो, वहां पर अमिताभ बच्चन जा रहा है, विराट कोहली जा रहा है, या फिर, है ना, अन्य अन्य सेलिब्रिटी जा रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि ये सही भागवत का प्रतिनिधि है। आजकल के लोग यही देखते हैं कि अरे विराट कोहली यहाँ पर गया, अमिताभ बच्चन यहाँ गया, मतलब यह सही बाबा है या सही भागवत कथाकार। नहीं, ये कोई मापदंड नहीं है। श्रील सुत गोस्वामी श्रील सुखदेव गोस्वामी के प्रामाणिक प्रतिनिधि है। तो कितने लोगों को रोमहर्षण सुत की कथा पता है? फिंगर पर इसके लिए। सुत गोस्वामी के पुत्र थे, सुत गोस्वामी के पुत्र, सॉरी, सुत गोस्वामी के पिताजी थे, पिताजी, उनका नाम था रोमहर्षण सूत। और रोमहर्षण सूत ऐसे भागवत करने बैठे थे, और यही ऋषि मुनि बैठे थे, 88,000 ऋषि मुनि पहले वहीं पर बैठे थे। नैमिषारण्य जगह थी, और, है ना, उससे पहले ये रोमहर्षण सूत वहां पर ऐसे बैठकर भागवत कह रहे थे।
और अचानक बलराम जी वहां पर आ गए। और बलराम जी जैसे आ गए, क्योंकि बलराम जी पता है क्यों आए थे? क्योंकि बलराम जी ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कोई भाग नहीं लिया था, वो तीर्थाटन करने चले गए थे। तो तीर्थाटन करते 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 वो नैमिषारण्य में आए, और वहां पर जैसे आए तो सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए, ऐसे दंडवत प्रणाम किया सबने बलराम जी को। अभी ये रोमहर्षण सूत, जो सूत गोस्वामी के पिताश्री है, वो ऐसे बैठे थे और उन्होंने बलराम जी को देखा, लेकिन खड़े नहीं हुए, आदर नहीं दिया। और बलराम जी को क्रोध आ गया, और बलराम जी ने क्या किया, जमीन में से एक जो तृण होता है, जो घास होती है, उसको उखाड़ा ऐसे जमीन में से, और उसको वज्र का स्वरूप, उनको है ना, वज्र बना लिया उसको, और रोमहर्षण सूत के गले में ऐसा रख दिया, और गले में रखकर उसको वहीं पर उसको क्या किया, मार डाला, हत्या कर दी। और सारे 28 ऋषि मुनि है, ऐसे आ करके ऐसे ही, हाँ, देखने लगे ये क्या हो गया। अभी बलराम जी भी भगवान है, और ये सुत गोस्वामी के पिताजी व्यासासन पर बैठे थे, ये भी भागवत कथाकार है। अब ये क्या हो गया, सुत गोस्वामी के पिताजी थे रोमहर्षण सूत, उनका मर्डर हो गया, व्यासासन पे मर्डर। क्यों हुआ मर्डर? क्योंकि क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने बलराम जी को कोई आदर नहीं दिया था, कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया था। अभी आप बोलोगे तो भगवान को भी आदर क्यों चाहिए भाई? अरे, तो भगवान यहाँ पर अपने आदर की बात नहीं कर रहे हैं, भगवान यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। भगवान बलराम जी ने मर्डर क्यों किया रोमहर्षण सूत का? क्या यहाँ पर बलराम जी बताना चाह रहे थे? जी, रीना धनवाद। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, बलराम जी गुरु तत्व थे, तो उन्होंने इसलिए ये ऐसा किया क्योंकि फिर उन जैसे कोई भी व्यक्ति है, वो गुरु की कृपा के बिना, गुरु को सम्मान दिए बिना हम आगे और कुछ भी ऐसे करना चाहें तो हम नहीं कर सकते हैं, और ये गलत है। पहले हमको गुरु की शरणागत होना चाहिए, उनसे आशीर्वचन लेना चाहिए, और इसके बाद फिर हमको ऐसे कुछ करना। और गुरु ऐसे बीच में अगर वो आते हैं तो पहले हमारा कर्तव्य है कि हम गुरु को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें, इसके बाद हम आगे कथा करें। तो उन्होंने परंपरा का खंडन किया था, गुरु को सम्मान नहीं दिया, इसके लिए फिर उन्होंने, क्योंकि बलराम जी गुरु तत्व थे, इसके लिए बलराम जी ने उनको मार दिया था। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, ठीक है, तो सबको समझ में आ रहा है कि तो एक बार ना राधानाथ स्वामी महाराज पूना यात्रा में थे। ये 2007 2005 की बात है ना। मुझे 3-4 साल ही हुए थे भक्ति में आके, और मैं तो हर पूना यात्रा में गया था। बहुत अच्छा रहते थे वो 4 दिन। मफतलाल के बंगले में कम से कम 2-2,500 भक्त आते थे। तो राधा स्वामी महाराज प्रवचन कर रहे थे, और उन्होंने रोमहर्षण सूत की कथा बताई, और जैसे ही कथा समाप्त हो गई 10-15 मिनट के बाद वहां पर निरंजन स्वामी महाराज आ गए। निरंजन स्वामी महाराज आ गए और महाराज प्रवचन कर रहे थे। और निरंजन स्वामी महाराज है वह ऐसे चलते 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 आ गए, और जैसे आ गए राधानाथ स्वामी महाराज प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने तुरंत क्या किया, भागवतम ऐसे बंद किया, और व्यासासन पर ऐसे खड़े होकर नीचे उतर गए, और उन्होंने निरंजन स्वामी महाराज को दंडवत प्रणाम किया पूरा झुक कर। ऐसे उन्होंने भी किया बाद में।
और फिर व्यासासन पर आकर उन्होंने ये कहा कि मुझे दूसरा रोमहर्षण सूत नहीं बनना है। ऐसा क्या कहा उन्होंने, मुझे मुझे दूसरा रोमहर्षण सूत नहीं बनना है। इसका अर्थ क्या है कि ये मेरे लिए भी लागू हो सकता है। कहने का अर्थ है कि अगर हमारे गुरु है या हमारे गुरु भाई भी इवन जो हमसे सीनियर है, अगर वो आते हैं और हम कथा कर रहे हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है कि वहां से उठकर आप उनको प्रणाम करें। और यही भागवत की मर्यादा है, भागवत सुनाने की मर्यादा है ना। एक बार राधे श्याम प्रभु है ऐसे गोवर्धन इको विलेज में प्रवचन कर रहे थे और राधानाथ स्वामी महाराज चुपके से आ गए डोर से और सबसे पीछे बैठे। किसी को पता नहीं था, 2-4 लोगों को पता चला और महाराज ने भी अपने सर के ऊपर ऐसी चद्दर ली थी, तो पहचान में नहीं आ रहे थे। और राधे श्याम प्रभु है वह प्रवचन कर रहे थे और अचानक उनकी नजर महाराज के पास गई, जो महाराज कोने में बैठे थे उधर नीचे। तुरंत वह व्यासासन से नीचे उतरे और अपने महाराज, अपने गुरु है वहां पर चले गए, वो वहां तक चले गए और उनको साक्षात दंडवत प्रणाम किया और फिर कहा कि महाराज जी आप वहां पर बैठिए। तो राधा स्वामी महाराज ने कहा नहीं नहीं, तुम ही वहां पर जाके बैठो, मैं सुनूंगा आज। तो आज मैं भी अपने शिष्य की वाणी को सुनूंगा। तो ये राधा स्वामी महाराज है। तो ये जो दैवी गुण है ना, ये साधारण व्यक्ति में नहीं हो सकता। जी, तो कहने का अर्थ है कि सूत गोस्वामी है वह सुखदेव गोस्वामी के प्रामाणिक प्रतिनिधि है, क्योंकि वे इस संदेश को प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसे उन्होंने विद्वान ब्राह्मण से प्राप्त किया था। सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम को उसी रूप में प्रस्तुत किया जिस रूप में उन्होंने अपने महान पिता से सुना था। कौन थे उनके महान पिता? श्रील व्यासदेव। उसी प्रकार सूत गोस्वामी भी भागवत को उसी रूप में प्रस्तुत किए जिस रूप में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था। मात्र सुनना ही पर्याप्त नहीं है, इसको अंडरलाइन कीजिए। केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है, मनुष्य को चाहिए कि वह ध्यानपूर्वक मूल तत्वों को आत्मसात भी करे। मूल तत्व मतलब प्रिंसिपल, फाउंडेशन। जी, फाउंडेशन क्या है यहाँ पर भागवत का, कौन बताएगा? तो आपने सुना भागवत 1 घंटा, फाउंडेशन क्या है? कैसे हम समझे इसको? मूल तत्व क्या है? जी बताइए। सबको इसका उत्तर आना चाहिए। 4-5 लोग ही भागवत सुन रहे लगता है। सब लोग फिंगर को रेख कीजिए। आप सब लोग भागवत सुनते हैं रोज। क्या इसका निष्कर्ष है? क्या भागवत सुनने का सार है? कैसे हम इसको समझे, कैसे मैं इसको जानूं? जी, रेखा काड़े। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। भागवत ही श्री कृष्ण है और कृष्ण को जानना और उसके साथ संबंध और कर्तव्यों को जानना ही यही हमारा कर्तव्य है। ओके जी, और कोई अंतर? गुरुजी ये बताइए कि मैंने सुना है लोग कहते हैं ज्यादा पूजा करने से दुख भी ज्यादा आते हैं, ऐसा क्या सही है ये? एक मिनट पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, भागवत हमें यही शिक्षा देता है कि ईश्वर ही एकमात्र सत्य है। ईश्वर के अलावा ये संसार में बाकी सब मिथ्या है। आप कैसे भी कर्म करो, कैसे भी कुछ भी करो, ईश्वर जितना सच कोई हो नहीं सकता और ईश्वर ही परमानेंट है।
बाकी सब ट्रांजिटोरी है। दूसरी बात है, भागवत के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें जीवन सुधार का प्रणाली बताते हैं। इसको जो पढ़ता है वो अवश्य अपना जीवन में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और पौराणिक सुधार भी कर सकता है। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। ओके, और कोई इसके अलावा? ध्यान गुरुजी मैंने अभी मैं ये पूछ रही थी। हेलो हरे कृष्णा। जी बोलिए। गुरुजी मैं ये पूछ रही थी, लोग कहते हैं कि ज्यादा पूजा करने से दुख भी ज्यादा आते हैं, क्या ये बात सत्य है? मैं वही कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा रुकेंगे तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, है ना। तो पहले अभी जो कुछ चर्चाएं चल रही है ना, इसको पूर्ण होने दीजिए। ठीक है जी। जी बोलिए पूजा डिमरी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी अभी जो सुना है उसके अनुसार भागवतम है, उसका प्रिंसिपल ये है कि हमारा जो अज्ञान है, अज्ञानी लोग जो हैं, उनके लिए भगवान साक्षात्कार भागवतम के पन्नों में ही हो सकता है। सिर्फ उसके पीछे शर्त ये है कि प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा ही उसका श्रवण किया जाना चाहिए। यही ओके जी। तो ओके, तो सब लोग लिखिए कि मूल तत्व क्या है। मात्र सुनना ही पर्याप्त नहीं है, मनुष्य को चाहिए कि ध्यान पूर्वक मूल तत्व को आत्मसात करे। तो मूल तत्व यह है कि हमें केवल सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि से ही भागवत समझनी चाहिए, ये इसका मूल तत्व है। ठीक है जी। हमें केवल सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक प्रतिनिधि से भागवत समझनी चाहिए और सीखनी चाहिए। जी। तो हाँ, तो अभी किसी ने जो सवाल पूछा था कि ज्यादा पूजा करने से दुख की बातें हैं, तो इसका उत्तर हम कई बार बताए हैं कि पूजा करने से भगवान कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करते, हमें उनके पास बुलाना चाहते हैं। और हम ये तभी हो सकता है जब हमारी आसक्तियों का पूरी तरीके से खंडन होगा, और आसक्ति तभी टूटेगी जब हमें जीवन में दुख मिलेंगे वहां से। तो इसलिए हम जब भक्ति मार्ग में जुड़ते हैं तो हमारे जीवन में दुख आते हैं। दुख का तात्पर्य यह है कि हम शाश्वत सुख से हम जुड़ने का कृष्णा में अवसर देते हैं, ताकि आप तथाकथित सुख के पीछे मत भागे। ठीक है। तो सूत गोस्वामी ने भागवतम के रसों को अपने कानों से पिया, और भागवतम को ग्रहण करने की यही विधि है। ठीक है। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक व्यक्ति से अत्यंत सावधानी से सुने, तथा हर पृष्ठ में भगवान कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। यहाँ पर भागवतम को ग्रहण करने के रहस्य का उल्लेख किया गया। जिसका मन शुद्ध नहीं है वह सावधानी से नहीं सुन सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिए, अगर हम ध्यान पूर्वक सुन नहीं रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? हमारा मन शुद्ध नहीं है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कीजिए। जिसका मन शुद्ध नहीं है वह ध्यान पूर्वक नहीं सुन सकता। तो अगर हमारा मन नहीं लग रहा है, इसका अर्थ क्या है? हमारे पाप बहुत ज्यादा हो गए, हम बहुत पाप कर रहे हैं, इसके लिए मन नहीं लग रहा है। जो कर्म में शुद्ध नहीं है उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता। जिसका आहार, निद्रा, मैथुन में शुद्धि नहीं है वह कर्म में भी शुद्ध नहीं हो सकता। लेकिन यदि कोई सही व्यक्ति से ध्यान पूर्वक सुनता है तो भागवतम के पृष्ठों पर भगवान का दर्शन अवश्य कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा तीसरा अध्याय पूरा हो जाता है। कल से हमारा चौथा अध्याय शुरू होगा। तो यहाँ पर किसी को सवाल है तो पूछ सकते हैं। जी जी, रीना गंगवार। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। जो आहार, शयन, रक्षा तथा मैथुन में शुद्ध नहीं है वह कर्म में भी शुद्ध नहीं होगा। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए।
आहार में शुद्ध रहने का अर्थ है कि हमें भगवान का प्रसाद ग्रहण हाँ करना चाहिए। जी निद्रा का अर्थ है कि हमें कम से कम 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त को उठना चाहिए। ठीक है, निद्रा जिसके लिए हम जपा कर सके, उसमें भी शुद्ध होना। रक्षा के बारे में कहा तो हमें भगवान के ऊपर आश्रित होना चाहिए अपनी रक्षा के लिए। जी प्रभु जी, रक्षा नहीं समझ आ रहा था मुझे। हाँ, भगवान के ऊपर आश्रित होनी चाहिए। हम सब कार्य करेंगे, हम सेविंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, बच्चों को बड़ा करेंगे, घर गृहस्थी चलाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी इतना सब करने के बाद भी प्रॉब्लम होते ही है। फिर हमें भगवान के ऊपर आश्रित होना है। और चौथा मैथुन है, तो यहाँ पर हमें केवल बच्चे पैदा करने के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, और किसी का प्रश्न? जी अंतर्यामी आखिरी प्रभु प्रश्न। जी प्रभु जी अभी जैसे ये मैथुन शब्द यूज हुआ है, तो उसमें कई बार ऐसे होता है कि कोई एक भक्त है और दूसरा भक्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो दूसरा भक्त है वो नहीं बच सकता है उस चीज से ना, तो हाँ, उस स्थिति में उसको क्या किया जाए? उस चीज में ये आनंदम प्रभु ने एड्रेस किया था हमारे दोपहर के क्लास में, जिसमें अमोघलीला प्रभु ने ये प्रश्न पूछा था कि अगर कोई पार्टनर है, अगर वह चाहता है कि है ना हम ज्यादा से ज्यादा इस चीज को करें, क्योंकि देखो स्त्री है किसी पुरुष को तभी अपने पास ले सकती है जिसका उसके ऊपर प्रेम है, लेकिन पुरुष का ऐसे नहीं होता है। पुरुष जब फ्रस्ट्रेट होता है, निराश होता है, तो उसको कोई भी है ना कोई भी स्त्री चलती है। इसके लिए पुरुष ही जाता है वेश्या के पास, कोई स्त्री नहीं जाती। दूसरी बात है कि अगर पत्नी भक्त नहीं है, पति भक्त है, तो उसमें भी ये सब चीजें बहुत ही। किसी का माइक शुरू हो, हाँ रीना मतलब माइक को बंद कीजिए। तो उसमें ऐसा होता है कि जी, तो उसमें फिर समझौता होता है। कई बार ऐसे होता है कि अपोजिट पार्टनर को चाहिए, और हमको तो प्रवचन में सुनाया है कि ये सब चीजें तभी करनी चाहिए। तो उस समय हम भगवान से प्रार्थना करें, और खास करके स्त्री है तो स्त्री का तो कुछ चलता नहीं है। अगर स्त्री उसके लिए अपोज करेगी तो फिर वो सामने वाला पुरुष उसके ऊपर गुस्सा होता है, और फिर उसको है ना डराता भी है, धमकाता भी है, क्योंकि वह एक पुरुष की नीड होती है, जरूरत होती है। लेकिन जरूरत होने का ये चीज नहीं है कि हम कुत्ते बिल्ली की तरह करते रहें। तो इसके लिए राधा गोविंद महाराज के प्रवचन में मैंने सुना था कि महीने में एक दिन है, महीने में एक दिन है, वह उसमें उन्होंने इस चीज की इजाजत दी थी कि उस समय मतलब अगर बच्चे भी पैदा नहीं करते तो भी वह कर सकते। लेकिन ये सब चीजें हैं पति पत्नी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा डिपेंड करती है ना। लेकिन महाराज का वहां पर यह कहना था कि हमें ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं होना चाहिए, जिससे हम जीवन के लक्ष्य को भूल सके। ठीक है, तो मैंने जो सुना है और समझा है मैंने आपको बता दिया। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, अंतर्यामी प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरे सवाल नशे के ऊपर है। जो आप थोड़ी देर पहले बोले थे कि बिहार गए थे, वहाँ बीड़ी सिगरेट पीते हुए, दारू पीते हुए लोगों को देखे हैं। तो गुरु जी, मैं आर्मी में हूँ। आर्मी में लगभग 90% आदमी शराबी मिलते हैं, लेकिन हमने जिंदगी में कभी कोई नशा टच नहीं की। पान तक नहीं खाए, चाय तक नहीं पी। मेरा ये सवाल है गुरु जी, नशे करने से कोई फायदा नहीं होता, परिवार के ऊपर कुप्रभाव पड़ता है। बच्चे बाप को देखकर के बीड़ी सिगरेट खुद पीने लग जाते हैं। नशेड़ी आदमी का बच्चा भी कमजोर पैदा होता है अक्सर, और मुंह से बदबू आता है, 5 लोगों के बीच में बैठ नहीं सकता, फेफड़ा खराब होने की खतरा रहता है, टीबी का खतरा रहता है। घर का लोग उसका नशे के अत्याचार का शिकार होते हैं। अनर्याप्त पैसा भी खर्चा होता है, बच्चों की एजुकेशन और परिवार की बजट बिगड़ती है। पेंशन आने के बाद पूरा पेंशन भी फूक जाता है नशे में। फिर भी जो नशेड़ी आदमी इस चीज को समझ नहीं पाता। पान बीड़ी नहीं, छोटा सा नशा, पता ना चलता खिंचता है पैसा, पर इस चीज को वो समझ नहीं पाता, और वो अपना जिद पे अटल होकर के अपना घर परिवार को बिगाड़ने में लग जाता है।
तो क्या इसका कोई ठोस उपचार है गुरुजी? अगर इसका है तो आपके श्रीमुख से दो शब्द बोलिए कि आपकी बात को सभी मानते हैं तो ग्रुप में किसी न किसी का कोई भलाई हो जाए। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। देखो, श्रील प्रभुपाद जी का कैसा कहना है कि कोई भी आसक्ति है, कोई भी नशे का लत है, देखिए ये तो ग्रॉस नशा हो गया, दारू का नशा हो, सिगरेट का नशा हो, किसी का परिवार में नशा भी होता है, परिवार से गालियां भी पड़ती है तो भी वहीं पर पड़ा रहता है, तो ये भी एक नशा ही है। ये तो सूक्ष्म नशा होता है। तो कई कई प्रकार के नशे होते हैं। तो ये सारे नशों का प्रभुपाद जी एक ही औषधि देते हैं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, आपकी सारी आदतें छूटे। हमारे ही ग्रुप में, ग्रुप की बात नहीं, हमारे ही कांग्रेगेशन में एक व्यक्ति थे जो इतनी शराब पीते थे, इतनी शराब पीते थे कि शराब पीकर ऐसे रोड पर पड़े पड़े उनकी पत्नी उनको लेकर आती थी। लेकिन आज वह दीक्षित भक्त है, भगवान की 16 माला का जप करते हैं। कैसे हुआ ये पॉसिबल? तो उनकी पत्नी ने कहा कि हमारे ही बगल में इस्कॉन का मंदिर है, तो मेरे पति को मैं लेके जाती थी, तो यहाँ से उसने एक माला शुरू की थी, फिर माला करते करते, सेवा करते करते इनका फिर ये सारा नशा है वो छूट गया। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र में बहुत शक्ति है। अगर कोई भी व्यक्ति है उसका आश्रय लेगा तो उसका किसी भी प्रकार का नशा है वो छूट जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर यहाँ पर हम रुकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। जय कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी सभी भक्तों के चरणों में अंतर्यामी प्रभु दंडवत जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। Hmm.